Hello students, welcome to Ganesh Coaching and Commerce classes. Already we started practice set 3.3 and we completed till question number 6. Already I told you question number 7 and question number 8 are different sum. So let's start question number 7. In an AP, sum of 3 consecutive terms is 27. तो यहाँ पर क्या गिवन है स्टूडेंट्स, क्या बोला है AP में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है वो कितना है बताओ 27, बट क्या बोला है सम ऑफ बोला है। तो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी से गिवन है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, लेट अस अज्यूम दैट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर a minus d, a and a plus d। स्टूडेंट्स पहले मैं बताता हूँ ये टर्म आते कैसे, ठीक है। चलो अगर मैं कोई भी पहले बात करूँ कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होते हैं कि मतलब 1 by 1 होते हैं, मतलब जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला टर्म कंसीडर करता हूँ a, ठीक है, तो दूसरा टर्म क्या होगा बताओ स्टूडेंट, डिफरेंस होता है, मतलब 1 1 का डिफरेंस होता है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा बताओ a plus d। अगर मैं स्टूडेंट थर्ड टर्म बोलूं तो क्या हो जाएगा a plus 2d। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है कि अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले रहा हूं तो 1 by 1 आ रहा है, बट अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे यहाँ पर d भी मिल जाएगा और a भी मिलेगा, मतलब एक साथ में दो कंडीशन मिलेगी, ठीक है। तो अगर मुझे कैंसिल करना है तो इसीलिए हम लोग कौन सा टर्म, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है a माइनस डी को हम लोग क्या करते हैं बताओ फर्स्ट टर्म कंसीडर करते हैं, और a को हम लोग क्या करेंगे बताओ सेकंड टर्म कंसीडर करेंगे, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी। अगर मैं बात करूं कि अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रहेगा तो उसको हम लोग लेंगे a माइनस डी a एंड a प्लस डी। अगर वही यहाँ पर अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रहेगा, जैसे कि नेक्स्ट वाला जो सम है क्वेश्चन नंबर 8, उसके अंदर यहाँ पर क्या दिया रहेगा 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो जब भी कभी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रहेगा तो क्या आ जाएगा a टोटल 4, दैट इज व्हाट a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर क्वेश्चन में गिवन है, चलो टेक्स्ट बुक में तो ये कभी एग्जाम में फॉर एग्जांपल नहीं रहेगा, तभी भी हमेशा 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या अज्यूम करना है a माइनस डी a एंड a प्लस डी। अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रहेगा तो क्या करना है a माइनस डी a प्लस डी एंड a प्लस 2d, बिकॉज डिफरेंस कितने का होता है 1 1 का होता है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर एंड दी आर प्रोडक्ट, सम का मतलब क्या होता है बताओ एडिशन, सम का मतलब क्या होता है एडिशन करना है, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। एंड सम ऑफ दे आर कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड प्रोडक्ट कितना दिया हुआ स्टूडेंट 504, और क्या बोला है मुझे फाइंड द टर्म्स, मुझे क्या फाइंड आउट करना है टर्म फाइंड आउट करना है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट द 3 consecutive टर्म्स आर, क्या क्या है बताओ 3, लेट द 3 consecutive टर्म्स आर, क्या क्या है मेरे a माइनस डी a एंड a प्लस डी। ए मेरा क्या है बताओ 3 consecutive टर्म्स है। सो एज पर द फर्स्ट कंडीशन क्या बोला स्टूडेंट, सम ऑफ द 3 consecutive टर्म्स इज 27। सो द सम इज कितना स्टूडेंट 27। तो चलो हम लोग तीनों को ऐड करते हैं, a माइनस डी प्लस सम बोला है, तीनों का क्या बोला है सम बोला है, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू तीनों का सम मिला के स्टूडेंट्स कितना है बताओ द सम इज 27, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर दिख रहा है माइनस डी है और a प्लस डी है, तो देखो डी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इसीलिए समझ में आया हम लोग ने यहाँ पर Q3 टर्म में हम लोग ने माइनस डी प्री डिफाइन किया था, क्यों, ताकि एक टर्म क्या हो जाएगा बताओ कैंसिल हो जाएगा। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर a प्लस a, तो a प्लस a नथिंग बट इज व्हाट कितना है हो गया 3a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 27। सो a इज इक्वल टू 27, a 3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 1 एंड 3 9, तो a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 9 आ गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या बोला है एंड दियर प्रोडक्ट इज 504, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दियर प्रोडक्ट इज 504। चलो तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तीनों टर्म का मुझे क्या करना मल्टीप्लिकेशन। इट मींस स्टूडेंट्स a माइनस डी इंटू a प्लस डी, मतलब क्या तीनों का मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स 504। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर दिख रहा है a माइनस डी एंड a प्लस डी, क्या दिख रहा है यहाँ पर a माइनस डी एंड a प्लस डी, तो यू नो दैट फॉर्मूला a माइनस डी a प्लस डी, फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है बताओ स्टूडेंट,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू ए है तो इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे और यहाँ पर क्या हो गया 504। तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग ने स्टूडेंट्स यूज किया है यहाँ पर a माइनस बी एंड a प्लस बी a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम लोग ने फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया। सो a स्क्वायर डी स्क्वायर था यहाँ पर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया a माइनस डी a प्लस डी क्या हो गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इंटू a एज इट इज 504। कौन सा फॉर्मूला a माइनस b और a प्लस b दैट इज व्हाट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर a इज इक्वल टू 9 है, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बताओ, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर a के प्लेस पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 का स्क्वायर माइनस, इफ यू वांट यू कैन गिव इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर और रिमेनिंग माइनस डी स्क्वायर और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या a के प्लेस पे क्या आ जाएगा बताओ 9। सो इनटू 9 इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स 504। तो हम लोग ने 9 कहां से लेके आए स्टूडेंट, कौन सा इक्वेशन नंबर कौन सा इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर कहां से आ गया स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आ गया, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर 9 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर क्या है 504। ये जो 9 था यहाँ पर क्या है बताओ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या हो गया डिवाइड हो गया। चलो 9 से कैंसिल करते हैं, 9 1 जा 9 के टेबल में 504, चलो कैंसिल करते हैं, 9 5 जा 45 5 आ गया यहाँ पर। अभी कैरी कितना है बताओ 5 है तो 54 है, ठीक है। तो 9 6 जा 54। So students 81 minus d square is equal to how much 56। अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है बताओ माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। सो 81 a प्लस 56 है तो माइनस 56 इज इक्वल टू, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो गया डी स्क्वायर। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो स्टूडेंट्स माइनस करते हैं। अभी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है, कैरी लेंगे इससे तो कितना हो जाएगा बताओ 11 माइनस 6 इट बिकम्स 5 और यहाँ पर कितना हो गया स्टूडेंट 7 माइनस 5 इट बिकम्स 2। अभी स्टूडेंट डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायरिंग रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू स्क्वायर है तो क्या बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25। सो डी इज इक्वल टू क्या मिला प्लस माइनस 5 मिला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर d की वैल्यू क्या है बताओ, एक बार प्लस 5 से सॉल्व कर रहा है और एक बार किससे सॉल्व करना है माइनस 5 से, और a की वैल्यू मुझे कितनी मिली 9। तो यहाँ पर दिख रहा है द थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर a माइनस डी a एंड a प्लस डी। चलो तो अभी हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूं when a इज इक्वल टू, पहले मैं ले रहा हूं 9 और d की वैल्यू पहले मैं ले रहा हूं 5, क्या ले रहा हूं बताओ 5। उसके बाद a इज इक्वल टू 9 और d इज इक्वल टू माइनस 5 से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या था बताओ थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर, सो द टर्म्स आर, ठीक है। टर्म्स मेरे क्या क्या स्टूडेंट्स a माइनस डी a एंड a प्लस डी, दैट इज अभी सबकी वैल्यूज क्या आ गई। अगर मैं a माइनस डी करता हूं, ठीक है, तो 9 माइनस 5 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है, कॉमा 9 माइनस 5 कितना हो गया 4। आफ्टर दैट क्या बोला a मतलब क्या मेरा 9, ठीक है। चलो उसके बाद क्या a प्लस डी, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, ठीक है। तो मेरा आ गया the three terms are a minus d a and b plus d, that is कितना हो गया 4 9 14 respectively, means what एक के बाद एक। a minus d की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 9 है एंड a plus d कितना है बताओ 14 है। अभी मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर a तो सेम रहेगा बिकॉज a की वैल्यू तो एक ही थी, तो a को मैं लिख रहा हूँ 9 और d को क्या कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पर माइनस 5। d की वैल्यू यहाँ पर क्या कंसीडर किया मैंने माइनस 5। सो द टर्म्स आर, तो क्या टर्म्स हो जाएंगे बताओ, the terms are, चलो क्या है अगेन a माइनस डी a एंड a प्लस d, ठीक है, दैट इज, चलो a माइनस डी पहले मैं सॉल्व करता हूं। तो a स्टूडेंट्स कितना है मेरा 9, बट माइनस डी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 प्लस 5 इट बिकम्स 14, ठीक है। चलो सेकंड क्या है बताओ a कितना है यहाँ पर 9, ठीक है, a प्लस डी, तो 9 माइनस 5 इट बिकम्स कितना हो जाएगा बताओ 4। तो स्टूडेंट दिख रहा है यहाँ पर 14 आ गया और यहाँ पर 14 9 4 हो गया, मतलब इसका क्या हो गया बताओ रिवर्स हो गया जस्ट, ठीक है। तो अभी मुझे लास्ट में क्या बोला था फाइंड द टर्म्स, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा द फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा द रिक्वायर्ड टर्म्स आर,
तो मेरा रिक्वायर्ड टर्म्स क्या मिला स्टूडेंट्स, 4, 9, 14 और 14, 9 and 4. This is your final answer. So in examination this type of sum they will ask for 4 marks. How much? 4 marks. This is very important sum. ठीक है. Now see question number 8. Question number 8. This is same as a question number 7, but here find 4 consecutive terms. In this question we have to find 4 consecutive terms. That is a minus d, a and a plus d and a plus 2d. ठीक है. Terms in AP whose sum is 12. जिसका इसमें क्या बोला, सबको ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 12, and the sum of third and fourth term is 14. और सेकंड कंडीशन क्या है, मेरा फर्स्ट कंडीशन क्या है, सबको ऐड करने पे, फोर्थ टर्म को ऐड करने पे 12 आना चाहिए, और सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म को ऐड करने पे कितना होना चाहिए, 14. मींस व्हाट, थर्ड टर्म a plus d and a plus 2d. चलो पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करते हैं. सो लेट द 4 consecutive terms in AP are, चलो 4 consecutive terms क्या होता है AP में, a minus d, a, after that a plus d, after that a plus 2d. ये मेरा क्या है बताओ, 4 consecutive terms. ये तुम्हारे क्वेश्चन में भी गिवन है. ठीक है. उसके बाद क्या बोला, their sum is 12. So as per the first condition, otherwise the sum is, ठीक है, as per the first condition. चलो पहला कंडीशन मेरा क्या है स्टूडेंट्स, सम होने पे 4 टर्म का सम करने पे कितना होना चाहिए, 12. दैट इज a minus d. सम बोला है तो इसे लिखा आएगा प्लस a plus d प्लस a plus 2d. मतलब 4 टर्म का एडिशन कितना बोला है यहाँ पर, 12 बोला. ठीक है. सम ऑफ, तो अभी यहाँ पर देखते हैं कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, माइनस डी और ए प्लस डी. तो माइनस प्लस कैंसिल, और यहाँ पर कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पर 2d है, और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4. तो क्या मिला स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर, 4a प्लस 2d इज इक्वल टू हाउ मच, 12. ठीक है. अभी कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर 4a 2d में, 2 कैन आई टेक एज अ कॉमन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2a प्लस d इज इक्वल टू 12. तो क्या रहा है, 2a प्लस d इज इक्वल टू 12. a 2 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू का राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड, 2 1 जा एंड 2 6 जा. सो स्टूडेंट्स 2a प्लस d इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, 6. इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या अज्यूम करता हूँ स्टूडेंट्स, 1. ठीक है. उसके बाद क्या बोला था, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया. आफ्टर दैट द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14. सो एज पर दी दो वे से लिख सकते हो, एज पर दी सेकंड कंडीशन, अदरवाइज क्या लिख सकते हो, द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14. ठीक है. एज पर दी, ये भी चलेगा, बोथ आर करेक्ट. एज पर दी सेकंड कंडीशन, एज पर दी सेकंड कंडीशन. तो स्टूडेंट सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म बोला है. तो स्टूडेंट्स 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म में से थर्ड टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, दैट इज व्हाट, a प्लस d. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स a प्लस d प्लस थर्ड एंड फोर्थ टर्म का सम करना है. तो फोर्थ टर्म क्या बताओ, a प्लस d. तो इसीलिए सम था, तो a, इसीलिए कौन सा साइन आ गया यहाँ पर, प्लस का. तो a प्लस d प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना है मेरा, ऐड करने पे टोटल कितना होना चाहिए, 14. चलो देखो कोई कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं. तो a प्लस a क्या हो गया, 2a हो गया, प्लस d प्लस 2d. तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3d. ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2. चलो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखो कोई सिमिलर दिख रहा है क्या. अगर मुझे यहाँ पर d है, बट यहाँ पर क्या है, 3d है. अगर मुझे कैंसिल करना है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से. वो भी मैं करके सॉल्व कर सकता हूँ. बट यहाँ पर दिख रहा है 2a और 2a, तो कैंसिल हो जाएगा. बट प्लस प्लस रहता तो हम लोग को ऐड करना पड़ता है कि सब्ट्रैक्ट. ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी प्लस प्लस रहेगा और माइनस माइनस रहेगा तो हमेशा क्या करने का बताओ, सब्ट्रैक्टिंग. अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा तो हमेशा क्या करने का, एडिशन. बट यहाँ पर प्लस 2 है, यहाँ पर भी प्लस 2 है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने वाले. क्या, सो हियर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट व्हाट विल गेट. ठीक है. हम लोग ने क्या कर रहे बताओ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. तो इक्वेशन वहां पर 1 क्या है स्टूडेंट्स मेरा, 2a plus 6 is equal to how much, 2a plus d. 2a plus d is equal to 6. ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2a plus 3d is equal to how much स्टूडेंट्स,
14। सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो अभी क्या करना पड़ेगा यहाँ पर माइनस माइनस एंड माइनस, जो पॉजिटिव रहेगा वो निगेटिव में हो जाएगा और हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट साइन देखेंगे, बीच वाला साइन निगलेक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव 2 है नेगेटिव 2 है विल गेट कैंसिल, तो प्लस डी माइनस 3d, 3d में से d गया तो स्टूडेंट्स कितना आएगा 2d एंड साइन ऑफ बिगर नंबर, तो अभी यहाँ पर 3d का क्या होता है माइनस, तो माइनस 2d इज इक्वल टू अगेन 14 माइनस 6, 14 में से 6 जाएगा तो स्टूडेंट कितना बचेगा यहाँ पर टोटल 8 बचेगा, बट यहाँ पर साइन ऑफ बिगर नंबर तो माइनस 8, सो d इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाय माइनस 2, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, 2 1 जा एंड 2 4 जा, तो स्टूडेंट d की वैल्यू कितनी आ गई 4, d कितना मिला स्टूडेंट 4 मिला। तो अगर d की वैल्यू 4 मिली तो मुझे अगर a फाइंड आउट करना है तो इधर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं, इधर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं, तो विल गेट सेम आंसर। सो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, हियर आई एम सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, मैं किसमें पुट कर रहा हूं तो इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा यहां पर स्टूडेंट्स 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, चलो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं यहां पर 2a प्लस d की वैल्यू स्टूडेंट कितना है 4 इज इक्वल टू 6 एंड 2a इज इक्वल टू 6, a प्लस 4 इधर जाएगा तो माइनस 4, सो 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इट बिकम्स 2, तो a इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 1, बिकॉज़ ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड, तो 2 1 जा 2, a की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 1, a मिल गया d मिल गया, तो मैं बोल सकता हूं मुझे क्या फाइंड आउट करने बोला था फाइंड 4 consecutive टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या है a माइनस डी a एंड a प्लस d a प्लस 2d, तो मैं यहाँ पर फाइनली लिख सकता हूँ द टर्म्स द 4 consecutive टर्म्स आर, क्या क्या थे स्टूडेंट बताओ, a माइनस डी a प्लस d a प्लस 2d, ठीक है, दैट इज क्या क्या आ गए मेरे स्टूडेंट्स, a माइनस डी की वैल्यू कितनी है, चलो पहले मैं a बोलता हूं, तो a 1 है और d कितना है 4, तो व्हाट इज 1 माइनस 4 इट बिकम्स माइनस 3, सेकंड वन a क्या है बताओ, सिर्फ 1 है तो लिख दिया 1, a प्लस d मींस व्हाट 1 प्लस 4 कितना हो गया स्टूडेंट्स 5 हो गया, a प्लस 2d, तो a 1 है और 2d मतलब 2 4 जा 8, तो 1 प्लस 8 इट बिकम्स 9, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया बताओ फाइनल answer. The terms are a minus d, a plus d, a plus 2d, that is minus 3, 1, 5 and 9. So here we completed till question number 8. Now see question number 9. Now see question number 9. This is the different sum. If the ninth term of an AP is 0, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बोला दिख रहा है, यहाँ पर जो नाइन्थ टर्म है AP में, टर्म बोला है सम बोला है क्या नहीं, अगर सम बोलता है तो हम लोग कौन सा अप्लाई करते हैं SN वाला, बट यहाँ पर क्या बोला टर्म बोला, तो नाइन टर्म तो हम लोग का क्या हो जाएगा बताओ TN वाला, तो नाइन टर्म ऑफ एन AP is 0 एंड सो दैट का मतलब क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि द 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म, मतलब क्या 29 टर्म किसका ट्वाइस है बताओ 19th टर्म का। चलो मैं यहाँ पर पहले लिखता हूँ गिवन यहाँ पर लिख रहा हूं इन एन AP में क्या दिया हुआ है नाइन्थ टर्म, मतलब T9 इज इक्वल टू नाइन्थ टर्म इज एन AP इज 0, तो T9 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 एंड टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट, यहाँ पर मुझे क्या प्रूफ करना है 29th टर्म, मतलब क्या T29 इज इक्वल टू इज ट्वाइस द 19th टर्म, इज ट्वाइस द 19th टर्म, ये मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स प्रूफ करना है, T29 इज इक्वल टू 2 T19, ये मुझे क्या करना है प्रूफ करना है। चलो हम लोग 1 बाय 1 अप्लाई करते हैं, T9 है यहाँ पर, तो हम लोग पता है हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है बताओ स्टूडेंट्स, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो Tn तो मतलब T9 इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पर 9 माइनस 1 d एज इट इज रहेगा, ठीक है, तो a प्लस 9 माइनस 1 स्टूडेंट्स कितना है यहाँ पर 8 एंड d, तो T9 की वैल्यू कितनी थी 0, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लिया 0 इज इक्वल टू a प्लस 8d, इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दिख रहा है T29, ठीक है, तो मैं अगर चाहूं तो मैं डायरेक्टली इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, चलो मैं यहाँ पर देखता हूं, ठीक है, T29 के लिए मैं सॉल्व करता हूं, सो अगेन T29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू d,
सो T29 एज इट इज रहेगा T29 इज इक्वल टू a प्लस 28d। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या ले लिया 2 ले लिया। क्या ले लिया स्टूडेंट्स 2 ले लिया। अभी यहाँ पर क्या है 19 है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं सॉल्व करता हूँ। देयरफॉर T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू d, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस 18d, इक्वेशन नंबर इसको मैंने क्या ले लिया थर्ड ले लिया। अभी मैं इसको इक्वेट करता हूँ, इसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या है बताओ मेरा T29 इज इक्वल टू 2 T19। चलो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। T29 की वैल्यू क्या मेरे स्टूडेंट T29 a प्लस 28d इज इक्वल टू 2 था, तो मैंने एज इट इज रख दिया। T19 मेरा स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर T19 क्या है a प्लस 18d, तो 2 से मल्टीप्लाई है, दैट इज व्हाट a प्लस 18d, ठीक है। चलो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2a प्लस 18 2 36 और यहाँ पर d है, और यहाँ पर क्या है a प्लस 28d। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जितने भी टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ। a प्लस 28d माइनस 2a माइनस 36d इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स 0 हो गया, ठीक है। चलो a माइनस 2a नथिंग बट इज व्हाट 1, 2a में से 1 a गया तो कितना आएगा माइनस a, और यहाँ पर 36d है और यहाँ पर कितना है 28d है, ठीक है। 36 में से अगर मैं 28 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, दिख रहा है यहाँ पर माइनस 8d इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 0, माइनस 8d इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 0। तो स्टूडेंट्स मैं माइनस को कॉमन ले सकता हूँ, अगर मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 0। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है माइनस है 8a प्लस 8d। तो स्टूडेंट a वाला कहां से आया था हम लोग का, a वाला कहां से आया था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से। कहां से आया था बताओ इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से, ठीक है। अभी यहाँ पर दिख रहा है a प्लस 8d इज इक्वल टू 0, तो a प्लस 8d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 0 कभी निगेटिव में होता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर a प्लस 8d की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ गया बताओ बोथ आर 0। a कहां से आया बताओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, कहां से आ गया स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो 0 आ गया। तो कैन आई से दैट कि T29 इज इक्वल टू 2T19, हेंस तो यहाँ पर मेरा स्टूडेंट्स क्या हो गया बताओ प्रूव हो गया, हेंस प्रूफ दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या था T9 इज इक्वल टू 0 था, तो हम लोग ने प्रूफ किया T29 इज इक्वल टू 2T19, दोनों क्या हो गया बताओ इक्वल हो गए। तो यहाँ पर मेरा सम क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो इस टाइप के सम 3 to 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हियर वी कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 3.3 and remain next practice set we will solve on next lecture, but this all practice set 1 3.1 3.2 3.3 you have to revise. Tomorrow I will conduct test based on this practice set, that is for 3.3. okay, best of luck, thank you.